हे नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रभात कुमार और दोस्तों आज आपके लिए मैं लेके आया हूँ मछली पालन के संबंध में एक जबरदस्त ऑफर। क्या ऑफर है आज आप समझिए। देखिए, मछली पालन एक ऐसा विषय है ना जिसके बारे में यदि आपके पास इन डेप्थ नॉलेज नहीं, यदि गहराई से जानकारी नहीं है, तो मछली पालन पे मैंने आपको बताया था ना कि मछली पालन में जैसे ये पानी होता है, ये पानी होता है मछली पालन में। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम्स होती है आपको मैं बताता हूँ कि जैसे ये पानी है, अब इसमें से 2 अपॉर्च्युनिटी आपके पास में है। या तो आप अपने पैसे को, ये आपके गांधी जी बने हुए पैसे हैं, आप इस पानी में गया आपका पैसा और लौट के नहीं आने वाला। इसको कहते हैं पैसा पानी में गया। और दूसरा ये होता है कि यहाँ से आपने निकाली मछली, यहाँ से आपने निकाली मछली, मछली को बेच के बना लिया पैसा। एक साइकिल होती है। यदि यहाँ से यहाँ चला गया तो लॉस है, लेकिन यहाँ से अगर घूम के आ गया तो प्रॉफिट है। ये होगा कैसे? इसके लिए आपको एक कंप्लीट नॉलेज जानकारी होना ज़रूरी है। बेहद ज़रूरी है आपको इसके बारे में विस्तार से जानना। तो आज मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूँ कि आप मछली पालन को कैसे सीखेंगे, सीखें कैसे मछली पालन को। तो इसके लिए दोस्तों मैं आज आपके लिए एक सुनहरा ऑफर लेके आया हूँ। मछली पालन के लिए दोस्तों मैंने आपके लिए लॉन्च किया है एक कोर्स जिसका नाम है ए टू जेड फाउंडेशन कोर्स। इसमें क्या है? ए टू जेड फाउंडेशन फिश फार्मिंग ऑनलाइन ट्रेनिंग कोर्स। ये एक तरह का फाउंडेशन कोर्स है। इस कोर्स की खासियत ये है कि इसमें मछली पालन के बारे में मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगा। आगे बताने वाला हूँ कि इसमें मैं आपको क्या-क्या चीजें सिखाऊंगा। लेकिन उसके पहले सबसे पहले आपके मन में एक सवाल ये आ रहा होगा कि भाई ये फाउंडेशन कोर्स है तो बहुत महंगा होगा। नहीं, कोई महंगा कोर्स नहीं है। यदि मैं इसकी प्राइस की बात करूं, यदि मैं इसकी प्राइस की बात करूं कि कितने रुपए का कोर्स है, इस कोर्स की कीमत है 299 रुपए मात्र। लेकिन एक बार रुक जाइए, 299 रुपए ये तब की प्राइस है जब डेट होगी 26 जनवरी 2025, क्योंकि इसकी जो लॉन्चिंग है, इस कोर्स को मैं लॉन्च करने वाला हूं हमारे ऐप पे 26 जनवरी 2025 को लॉन्च करने वाला हूं। लेकिन अभी तो वो डेट नहीं आई है, तो अभी हम इसको प्री लॉन्च कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इसको प्री लॉन्च कर रहे हैं। और प्री लॉन्चिंग में इसकी जो प्राइस है वो 199 रुपए। यदि आप अर्ली एक्सेस ले रहे हैं, अर्ली बुकिंग कर रहे हैं आप इस कोर्स की, तो 199 रुपए में इस कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही हम 26 तारीख को इस कोर्स को लॉन्च करेंगे, इसकी प्राइस 299 रुपए हो जाएगी। लेकिन यदि आप 199 रुपए भी अभी दे रहे हैं, 199 रुपए भी एक कीमत होती है। वैसे तो एक छोटी सी कीमत है, क्योंकि आज के समय पे देखा जाए तो 299 रुपए में आपको 28 दिन का मोबाइल रिचार्ज मिलता है। और इस मोबाइल रिचार्ज को आप टिकटॉक पे रील देख के खत्म कर देते हैं। कोई बेनिफिट आपको इसका नहीं मिलता है। लेकिन यदि आप यहाँ पे 299 नहीं, 199 पे खर्च करते हैं, तो आपका एक ऐसा फाउंडेशन तैयार हो जाएगा पैसा कमाने का। आप मछली पालन के एक फंडामेंटल नॉलेज को प्राप्त कर लेंगे। कैसे आपको इस कोर्स को लेना है और इस कोर्स में क्या-क्या चीजें आपको मिलेंगी, चलिए मैं आपको विस्तार से बताता हूँ, समझा देता हूँ। सबसे पहले तो आपको कोर्स कैसे लेना है, तो यहाँ पे देखिए आप ना गूगल प्ले स्टोर होता है किसी के मोबाइल में, उसमें आप जाके सर्च करिए मछलीपालन.com। हमारी वेबसाइट भी इसी नाम से है, हमारा ऐप भी इसी नाम से है। देखिए ये सामने के एड्स हैं, इनको छोड़ दीजिए। ये एडवर्टाइजमेंट है, प्ले स्टोर के अंदर भी ऐड चलते हैं। ये हमारा कोर्स है, फर्स्ट रिजल्ट में आपको देखने को मिलेगा। इसमें आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा हमारा, यहाँ ओपन करने के लिए जो कि इंस्टॉल है। अगर आपका नहीं है तो यहाँ पे आप इंस्टॉल कर लीजिएगा। जैसे आप इंस्टॉल करेंगे तो आपके मोबाइल के अंदर इस तरीके से एक कोर्स दिखना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों जब आप ना यहाँ से ऐप को इंस्टॉल कर लेंगे तो यहाँ पे प्ले स्टोर में कुछ आपको मतलब आपके मोबाइल में इस तरीके से आपको ये ऐप को देखने को मिलेगा। अब आप इस ऐप में क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ऐप में क्लिक करेंगे तो ये ऐप इस तरीके से ओपन होगा। यहाँ पे आपको एक सेक्शन दिख रहा होगा, पेड कोर्सेज का सेक्शन। आपको इसमें क्लिक करना है। जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे तो ये हमारा एक एडवांस कोर्स है। यदि आप बिगिनर है ना, आप शुरुआत कर रहे हैं, तो मैं आपको ये रिकमेंड अभी नहीं करूंगा। मैं आपको बोलूंगा कि आप इस 199, देखिए अभी प्राइस आपको दिख रही है 199, इस 199 रुपीज के कोर्स को आप ज्वाइन करिए। कैसे करेंगे? इस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो इस तरीके का एक पेज ओपन होगा। यहाँ पे है बाय नाउ, इस पे क्लिक कर दीजिए। जैसे ही आप बाय नाउ पे क्लिक करेंगे तो आप आगे बढ़ जाएंगे। किस तरीके से? इस तरीके के पेज पे।
यहाँ पे आपको पे ऑनलाइन का ऑप्शन दिखेगा, आपको इसमें क्लिक करना है और जैसे आप इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप यूपीआई के माध्यम से क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, मेरे को लगता है मैक्सिमम लोग यूपीआई प्रेफर करते हैं। तो यहाँ से आप यूपीआई सेलेक्ट करना और आपके पास जो भी हो यहाँ पे क्यूआर खुल जाएगा या आप नंबर डाल के पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे और आपका क्या होगा, ऐप चालू हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ और बता देता हूँ, जैसे आप यहाँ पे पेमेंट करेंगे ना, तो आपको ऐप जो है, जैसे ये देखिए, ये है ना, तो यहाँ पे ये देखिए माय कोर्सेज़ का सेक्शन दिख रहा है। यहाँ पे आपको ऐप देखने को मिलेगा, आपका ऐप यहाँ पे आ जाएगा। इस पे आप खोलेंगे तो अंदर आपको ऐप दिखाई देगा। अब ये तो होगी बात कोर्स के प्राइस की। इतना अफोर्डेबल कोर्स बनाया है मैंने, इतनी बेहतरीन प्राइस दिया है। वैसे तो इसका प्राइस ₹299 है, लेकिन अर्ली एक्सेस में बताइए ₹199 यानी कि एक मोबाइल रिचार्ज से भी सस्ता कोर्स है। लेकिन ये आपका पूरा जो है फाउंडेशन को तैयार कर देगा फिश फार्मिंग की। ये मेरी गारंटी, इस कोर्स को लेने के बाद में आप सैटिस्फाइड होंगे, गारंटी है। तो इस कोर्स में मैं आपको क्या-क्या सिखाऊँगा? सबसे पहले मैं आपको मॉड्यूल 1 में सिखाऊँगा मछली पालन का एक इंट्रोडक्शन। भाई लोगों को मछली पालन शुरू कर देते हैं लेकिन एक बेसिक ब्रॉड आइडिया नहीं होता कि एक्चुअली मछली पालन है क्या और वो कहाँ तक जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मछली पालन की क्या इंपॉर्टेंस है वो आपको बताऊँगा। करने के क्या प्रॉफिट्स हैं, क्यों करना चाहिए आपको, आपके मन में क्लैरिटी पैदा करूँगा, ठीक है? भारत में मतलब इंडिया में क्या पोजीशन चल रही है अभी मछली पालन की और इसका जो इकोनॉमिक्स में क्या इम्पैक्ट है ताकि आपको पता चले कि आप कहाँ एग्जिस्ट करते हैं। उसके बाद फिर आपको बताऊँगा कि मछली पालन कितने प्रकार से होता है। देखिए तालाब में होता है, टैंक में होता है, बायोफ्लॉक होता है, पॉली पॉन्ड होता है, कई प्रकार का होता है। फार्मर कंफ्यूज होता है कि किस तरीके से करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको वो बताऊँगा कि कितने तरीके से मछली पालन किया जा सकता है, ताकि आपको एक अच्छा आइडिया हो जब आप मछली पालन करने बैठे तो आपको संपूर्ण जानकारी हो। तो एक फंडामेंटल एक फाउंडेशन आपको वो तैयार करके यहाँ पे मिलने वाला है। फिर यहाँ पे क्या है, जलवायु और क्या आवश्यकताएँ होती हैं। देखिए आंध्र प्रदेश में कुछ अलग प्रकार की मछली होगी, वहाँ का टेम्परेचर अलग है। एमपी में कुछ अलग प्रकार से मछली पालन करना होगा, वहाँ की जलवायु अलग है। वहीं यदि मैं उत्तराखंड चले जाऊँ यूके, तो वहाँ पे क्या पड़ती है या फिर मैं जम्मू कश्मीर जेएंडके में पहुँच जाएँ, तो वहाँ पे क्या पड़ती है, ठंड पड़ती है। टेम्परेचर जो होता है 1 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच हमको देखने को मिलता है यहाँ पे। तो यहाँ पे कोल्ड वाटर फिशरीज़ होगी, जनरल फिशरीज़ नहीं होगी। तो भौतिक अवस्था को देखते हुए मछली पालन करना होता है। आपने कहीं वीडियो क्या होता है ना कि यूट्यूब पे बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं। अब किसी असम वाले की वीडियो देख के महाराष्ट्र वाला मछली पालन करना शुरू करेगा तो लॉस में जाएगा। क्यों? क्योंकि असम की जलवायु अलग है, महाराष्ट्र की जलवायु अलग है। यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि आपकी जलवायु के हिसाब से किस तरीके से आपको मछली पालन करना है। तो उसका मछली पालन शुरू करने से पहले क्या आपको चीज़ों को ध्यान में रखना है, अवलोकन क्या है? जैसे शुरुआत में किसानों को छोटी इकाई कैसे शुरू करनी चाहिए, शुरुआत में खर्चा कितना आएगा, लाभ कितना होगा, मतलब शुरू करने से पहले आपको पता तो होना चाहिए ना कि आपको बेनिफिट कितना मिलने वाला है और आपका रकम कितनी लगेगी। लोगों को ये नहीं पता होता है। कई बार मछली पालन शुरू कर देते बीच में पूँजी खत्म हो जाती है। कई बार उनको मुनाफ़ा नहीं हो पाता। तो एक पहले से ही आपको पूरा कैलकुलेशन तैयार करके मैं समझाऊँगा कि कैसे आप कैलकुलेट करेंगे कि कितना खर्चा आएगा और मुनाफ़ा कितना होगा। उसके बीच में आपकी मछली कितने की बिकेगी, मार्केट के उतार-चढ़ाव सब चीज़ हम डिस्कस करेंगे। फिर क्या है, फिश फार्मिंग में आपको क्या-क्या चुनौतियाँ का सामना करना पड़ेगा, जैसे कि वाटर क्वालिटी मैनेजमेंट एक प्रॉब्लम होती है, मछलियों में बीमारियाँ आ जाती हैं। कभी-कभी मार्केट में अपन को रेट नहीं मिलता है या मछली का अपन को सप्लायर्स नहीं मिलते जहाँ से अपन उनको बेच सकें और फिर उनको कैसे आपको सॉल्यूशन क्या होगा, उनको उनसे बचना कैसे है आपको, ये मैं आपको सिखाऊँगा मॉड्यूल 1 में। इसके बाद हम मॉड्यूल 2 में पहुँचेंगे और मॉड्यूल 2 में मैं आपको बताऊँगा कि अब आपको ये बात क्लियर हो गई सारी, तो मैं आपको बताऊँगा कि आपका फार्म कैसे सेटअप होगा, उसकी प्रिपरेशन कैसे करनी है। इसमें मैं 7 चैप्टर्स कवर करूँगा। सबसे पहला है कि सबसे पहले आप ज़मीन को कैसे चुनेंगे, सही ज़मीन का चुनाव कैसे करेंगे। आपने अगर गलत ज़मीन चुन ली तो मछली पालन में आपको प्रॉफ़िट नहीं होगा। तो सबसे पहले सही ज़मीन का चुनाव, उसके बाद फिर जल का स्रोत क्या है, कहाँ से पानी आएगा क्योंकि अलग-अलग जगह से आने वाले पानी का जो पैमाने होते हैं वो अलग-अलग होते हैं और पानी के पैमानों को देखते हुए मछली की प्रजाति का चयन किया जाता है। गलत पैमाना गलत मछली लॉस, सही पैमाना सही मछली प्रॉफ़िट। ये चीज़ें होती हैं, तो हमको इन बातों का भी ध्यान रखना होता है। अब इसके बाद हम कैसे जल स्रोत जैसे कहीं कुआँ से पानी मिल रहा है, कहीं तालाब से पानी मिल रहा है, कहीं नहर से पानी मिल रहा है, कहीं झील से पानी मिल रहा है, कहीं बोरवेल से पानी मिल रहा है। तो हम सब चीज़ों को आपको समझाऊँगा कि कैसे हम सही ज़मीन का चयन करें, पानी के सही स्रोत का चयन करें, अगर पानी के कोई लिमिटेड स्रोत है तो उसको कैसे ट्रीट करें, सब चीज़ हम डिस्कस करेंगे। फिर है तालाब, जब आपका भूमि का चयन हो गया तो मैं आपको बताऊँगा कि आपको तालाब का निर्माण कैसे करना है, किस मछली के लिए किस आकार, किस प्रकार, किस गहराई, किस ऊँचाई, किस तरह से तालाब बनेगा, उसकी मेढ़ें कैसे बनेंगी। तो तालाब की लाइनिंग तैयारी सब कुछ मैं यहाँ पे आपको सिखाऊँगा।
उसके बाद जब आप उसमें पानी भरेंगे, तो हम पानी की गुणवत्ता और वाटर मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे कि वाटर क्वालिटी को मैनेजमेंट कैसे हम करें। पीएच होता है, ऑक्सीजन होती है, तापमान होता है, ये मुख्य फैक्टर होते हैं। इसके अलावा अमोनिया होता है, नाइट्रेट होता है, नाइट्राइट होता है, बहुत सारे फैक्टर होते हैं, हम सब डिस्कस करने वाले हैं। फिर पानी की जाँच के लिए क्या-क्या इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है, कैसे आप वाटर को ट्रीट करेंगे मतलब जाँचेंगे। भाई देखो पीएच है, अब कैसे पता चलेगा कि आपका पानी का पीएच कितना है? मान लीजिए आपके पानी का पीएच 7 होना चाहिए और वो पानी का पीएच 5 हो गया, तो अब ज़रूरी है कि पहली बात टेस्ट सही तरीके से कैसे करें? दूसरी बात ये है कि 5 को 7 में कैसे लेके आना है? तो उसका ट्रीटमेंट ही ज़रूरी है। फिर जल भराव के बाद तालाब को सैनिटाइज़ कैसे करेंगे? उसको स्वच्छ कैसे करेंगे ताकि मछलियों की मोर्टेलिटी ना हो? आवश्यक उपकरण और सामग्री कि जब मछली को बीच-बीच में हमको टेस्ट करना होगा तो उसको रैंडमली पकड़ के मछली को हमको अवलोकन करना होगा। तो उसके लिए क्या-क्या इक्विपमेंट ज़रूर हमको त अपने फार्म पे होगी ताकि मछली पालन करने से पहले ही वो उनके सारे इंतज़ाम आप कर लें। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो हम आपको उपलब्ध कराएँगे। सारा सॉल्यूशन बेस्ड है ये, ठीक है? फिर तालाब में किस तरीके से हम फर्टिलाइज़ेशन करेंगे, खाद डालेंगे ताकि प्लैंकटन तैयार हो और हमारा जो फ़ीड है कम लगे, नेचुरल फ़ीड से मछली ग्रो कर सके। तो हमको इन बातों का भी ध्यान यहाँ पे रखना होगा और वो सारी चीज़ें इस कोर्स के अंदर हम कवर करेंगे। फिर अगले चैप्टर में, अगले लेक्चर में मैं आपको क्या समझाऊँगा, फिश फार्म का मैनेजमेंट है कैसे बेहतर करें। अब कई बार क्या होता है चोरियाँ होने लगती है मछलियों की, उसको कैसे रोकना, उसके क्या मेथड्स हैं। कई बार मछली पालन में मछलियाँ एकदम से मर जाती हैं, दुर्घटना हो जाती है, डीओ लेवल कम हो जाता है, कई तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। तो हमको कैसे सिक्योर करना है, साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, हर जगह से कैसे सिक्योर करना है ताकि हम आप स्मूथली काम कर सकें। यहाँ पे हमारा मॉड्यूल 2 कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम पहुँच जाएँगे मॉड्यूल 3 में। मॉड्यूल 3 में मैं आपको क्या सिखाऊँगा कि आपने देखिए आप मछली की स्टॉकिंग करने जा रहे हैं। तालाब तैयार हो गया, प्रॉपर फार्म मैनेजमेंट करवा दिया आपका। अब मछली के बच्चों को आप तालाब में क्या करेंगे? स्टॉकिंग करेंगे। तो जब आप स्टॉकिंग करेंगे ना मछली के बच्चों की, तो सबसे पहले सही प्रजाति का चयन कैसे करेंगे? कौन-सी आपको मछली पालनी चाहिए? कौन-सी कमर्शियल किसके रेट अच्छे मिलेंगे? कौन कम पैसे में, ज़्यादा पैसे में, कैसी मछली का फार्मिंग होता है? आपके तालाब के अकॉर्डिंग कौन-सी मछली सही है? उसको देखते हुए किस मछली का चयन करना है, वो मैं आपको सिखाऊँगा। फिर अच्छे बीज को कैसे आप खरीदेंगे? इसके पहले जो एक लंबी वीडियोज़ में मैंने बताया था कि अगर जैसे क्या होता है जो बच्चा होता है ना, बच्चा यदि अच्छी क्वालिटी का है, तो उसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी। बच्चा यदि बच्चा यदि लो क्वालिटी का, तो लो क्वालिटी में मोर्टेलिटी ऑन होगी। तो हमको अच्छे उत्कृष्ट बीज का चयन कैसे करना है? कैसे हम आइडेंटिफ़ाई करेंगे कि जो सीड हमको बेचा जा रहा है, वो सही है या नहीं है? वो कहीं बीमार तो नहीं है? ऐसा ना हो कि तालाब में डाले वो मर जाए, ऐसा ना हो कि तालाब में डाले हम फीड खिलाए जा रहे हैं, उसमें ग्रोथ ही नहीं हो रही है और हम लॉस में चले गए। तो ये एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है, तो मैं आपको सिखाऊँगा। फिर है मछली तालाब में मछलियों का जो वितरण है, मतलब जो स्टॉकिंग है, उसके क्या रूल्स हैं, किन चीज़ों को आपको ऐसे नहीं बच्चा लाया तालाब में डाल दिया, बच्चा मर जाएगा। उसके भी रूल्स हैं, वो हम सीखेंगे। फिर अगले लेक्चर में मैं आपको क्या सिखाऊँगा कि जो मछलियों की वृद्धि के लिए आदर्श स्थितियाँ क्या हैं? पॉज़िटिव कंडीशंस क्या हैं? आइडियल कंडीशंस क्या हैं? उसके बारे में हम जानेंगे ताकि मछलियाँ तेज़ी से बड़ी हों। फिर मछलियों का क्या होता है आहार, खाने में मछली स्टॉक तो कर दिया आपने तालाब में, अब मछलियों को खिलाओगे क्या भाई आप? मछलियों को क्या दाना दोगे? किस मछली को क्या खिलाओगे? देखिए मछलियाँ भी कई प्रकार की होती हैं। मछलियाँ भी हार्बीवोरस होती हैं, जो घास-फूस खाती हैं। कार्निवोरस होती हैं, जो केवल मांस मछली खाती है। ओमनीवोरस होती है जो ये दोनों खा सकती हैं। तो मछली की स्पीशीज के अकॉर्डिंग हम उसको फीड बनाते हैं। किसी को हाई प्रोटीन फीड चाहिए, किसी को हाई कार्बोहाइड्रेट फीड चाहिए, किसी को फैट ज़्यादा चाहिए। तो वो हम देखते हुए एक आहार प्रबंधन करेंगे, वो मैं आपको सिखाऊँगा। उसके बाद उसमें फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन क्या होगा, किस मात्रा में मिलाएँगे, कैसे उसको करेंगे। फिर है मछलियों को डेली मतलब क्या करेंगे इंस्पेक्शंस करेंगे हम, कि कहीं मछलियों में ऐसा तो नहीं कि कोई गलत तरीके का मूवमेंट देखने को मिले जिसकी एक संकेत हो कि आने वाले समय में मछली मर रही तो वो कैसे हम उसको देखेंगे, वो चीज़ भी यहाँ पे आपको सीखने को मिलेगी। तो यहाँ पे मॉड्यूल टिक तीसरा कंप्लीट होगा जहाँ पे आपने तालाब में मछली स्टॉक कर दी और अब मछलियों को फीड भी खिला रहे हैं, एग्ज़ामिन भी कर रहे हैं। लेकिन अब सवाल आता है कि बीच-बीच में आपने कई बार सुना होगा कि तालाब में मछली डाल दी, ठीक तरीके से बड़ी हो रही थी, लेकिन आने वाले समय में कुछ समय के बाद मछलियों में कोई बीमारी आई, पूरी मछलियाँ मर गई। तो यहाँ पे डिसीज़ मैनेजमेंट को भी समझना ज़रूरी है, वो भी मैं आपको सिखाऊँगा मॉड्यूल 4 में। जहाँ पे बताऊँगा कि किस तरह से मछलियों में सामान्य कौन-कौन से रोग होते हैं, उन रोगों का रोकथाम, उपचार कैसे किया जाएगा, कौन-सी मेडिसिन्स आपके फ़ार्म पे होनी चाहिए और उनका कैसे इस्तेमाल करना है, उनका उपचार कैसे करना है। पहली बात तो होता है कि देखिए पहली बात होता है कि एक होती है बीमारी, बीमारी।
उसको है कि तालाब में आने ही ना दिया जाए। पहले बात तालाब में आने दिए, लेकिन अगर तालाब में बीमारी आ गई तो उसको कैसे फिर मारा जाएगा, उसको कैसे खत्म किया जाएगा, ये तो पहला है कि तालाब में बीमारी आए ही ना। दूसरा, अगर आ गई तो फिर उसका उपचार कैसे करना है ना? तो ये चीजें मैं आपको सिखाऊंगा। फिर है तालाब के पानी और तालाब की नींव में जा, देखिए मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। ये कविता तो आपने कई बार सुनी होगी। तो मछली में बीमारी कभी भी तभी आएगी जब उसका पानी प्रदूषित होगा। ये एक मुख्य फैक्टर है जो कि प्रूवन है। तो ये समझ लीजिए कि अगर आपने पानी को पालना सीख लिया, मछली पालन बाद में सीखिए, पानी पालन पहले सीखिए, मैं आपको ये बोलता हूँ। तो वाटर को मैनेजमेंट करना सीख लिए तो मछली में डिसीज का मैनेजमेंट भी हो जाता है। तो वो कैसे होगा, वो हम इस मॉड्यूल 4 में सीखेंगे, यानी डिसीज को कंप्लीट कवर करेंगे इसके अंदर। फिर उसके बाद अगले लेक्चर में आपको अगले मॉड्यूल में क्या सिखाऊंगा, यहाँ पे मैं आपको 3 लेक्चर लूँगा ठीक-ठाक तरीके से। इसमें क्या सिखाऊँगा मैं, यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि मछली की जो कटाई का मतलब है हार्वेस्टिंग से, कि जब आप जाल चला के मछली को निकालेंगे, तो सुरक्षित रूप से पकड़ने की क्या-क्या विधियाँ होती हैं, कैसे आप मछली की सही तरीके से हार्वेस्टिंग करेंगे। जब आपने हार्वेस्टिंग कर लिया, तो अब मछली को बाज़ार में बेचने का क्या तकनीक होती है, उसको कैसे बाज़ार में बेचेंगे, और फिर उसके बाद अपने बिज़नेस को कैसे डेवलप करेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट होता है। देखिए, एक होता है, अच्छा एक बात समझिए, एक है नथुराम, एक है नथुराम, एक है रामू श्याम, एक है नथुराम, एक है रामू श्याम। दोनों की दुकानें हैं और दोनों दुकानों में समोसे बेचते हैं। क्या बेचते हैं? समोसे बेचते हैं। समोसा बनाना इसको भी आता है, समोसा बनाना इसको भी आता है, लेकिन नथुराम की दुकान तो भाई बहुत चलती है, ग्राहकों की भीड़ लगी है। लेकिन यहाँ पे रामू श्याम की दुकान के सामने कोई भी नहीं है। उसका कारण पता है क्या है? यहाँ पे भीड़ क्यों लगी हुई है? क्योंकि नथुराम भी समोसे बनाना जानता है, रामू श्याम भी बनाना जानता है, लेकिन एक अंतर है कि नथुराम समोसे बनाने की तकनीक के साथ में व्यापार की तकनीक भी जानता है। रामू श्याम वो नहीं जानता, इसलिए इसकी दुकान में भीड़ नहीं लगा, इसलिए इसको घाटा लगता है। वैसे ही मछली पालन सीख लेना एक बात है, मछली पालन का व्यापार करना एक अलग बात होती है। अधिक मुनाफा कमाना है तो व्यापार करना होगा। मछली पालन तो लोग शौक से भी कर सकते हैं। तो जो मैंने चीजें आपको सिखाई वो मछली पालन की, लेकिन अंत में उसे प्रॉफिटेबल बिजनेस के तौर पे कैसे बदलना है, वो हम यहाँ पे मॉड्यूल 5 में आखिरी में हम उससे भी सीखेंगे, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे मैं आपको कैपेक्स ओपेक्स के बारे में और काफी जो बिजनेस टर्मिनोलॉजी सब कुछ आपको एक आइडिया दूंगा, ताकि आपको अच्छा खासा नॉलेज हो जाए। अब इसके बाद क्या है, अब इसके बाद है प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन। भाई अब आपने इतना कुछ तो सीख लिया, लेकिन अब कुछ प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन भी तो देखने ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं कुछ आपको प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन भी दिखाने वाला हूँ, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि उन चीज़ों को फॉर्म पे परफॉर्म कैसे करना है। जैसे तालाब निर्माण के समय मैं आपको कंप्लीट प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के लेक्चर यानी वीडियोज़ दूँगा, ताकि आप देख के एक पूरा आइडिया, चूँकि ये ऑनलाइन कोर्स है। ऑनलाइन कोर्स है। अच्छा देखिए, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमको ऑफलाइन ट्रेनिंग चाहिए। अब देखिए, जो शुरू वाला पार्ट था ना, पूरे 5 मॉड्यूल थे ना, उस 5 मॉड्यूल में तो सब कुछ आपको, कहीं भी आप ऑफलाइन ट्रेनिंग लेंगे तो वो भी क्लास के अंदर ही बिठाल के वो सारी चीज़ें आपको पढ़ाएगा। अब बात आती है प्रैक्टिकल की, तो वो आपको प्रैक्टिकल के नाम पे क्या दिखा देगा? आपको एक तालाब बना रहेगा, वो तालाब बना के नहीं दिखाएगा आपको, क्योंकि तालाब बना बनाया रहेगा, उसमें पानी भरा रहेगा। अच्छा, वो आपको पानी भर के भी नहीं दिखाएगा, क्योंकि जब आप उसके फॉर्म में ट्रेनिंग लेने के लिए पहुँचेंगे तो पानी भी भरा रहेगा। अच्छा, उसके अंदर मछलियाँ रहेंगी। अच्छा, जो मछलियाँ हैं, वो भरेगा नहीं, मछलियों को डालेगा नहीं, पहले से पड़ी रहेंगी। तो प्रैक्टिकल डोमेस्टिकेशन के नाम पे वो क्या करेगा, केवल यहाँ से खोलेगा फीड की बोरी और डालेगा तालाब में, और आपको मछलियों को दाना खाते हुए दिखा देगा। लेकिन ऑनलाइन ट्रेनिंग में आपको एक फायदा है, क्योंकि जब देखिए हमारे फार्मर्स के तालाब निर्माण होते हैं ना, तो उनका पूरा एक हमारे पास डाटा होता है, वो हम आपके साथ शेयर करेंगे, ताकि आप देख के समझ सकें कि अलग-अलग तरीके से फार्म को कैसे डिगिंग खुदाई कैसे की जाती है, उसको बनाया कैसे जाता है। उसके बाद है वाटर क्वालिटी के लिए जो टेस्टिंग है, प्रॉपर मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा टेस्ट करते हुए प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन में, तो आप ताकि वो किट मँगाकर आप भी सीख सकें, वो प्रैक्टिकल कर सकें, तो बहुत कठिन बात नहीं होती, बड़ा ईज़िली आप समझ जाएँगे। फिर है मछलियों को तालाब में कैसे डालना, उसकी क्या विधि है, तो आपको लाइव स्टॉकिंग करते हुए यहाँ पे आपको नहीं दिखाई देगा कोई प्रैक्टिकल जो, लेकिन ऑनलाइन में बताइए आपको ₹299 में सब चीज़ें मैं आपको दिखा दूँगा। मैं बताया ना, आपका एक पूरा फाउंडेशन तैयार कर दूँगा मैं इसके अंदर। तो यहाँ पे मैं आपको मछलियों को तल डालने की जो विधि है, वो आपको डालते हुए पूरा देखने को मिलेगा। फिर क्या है, अगर कोई रोग होता है तो डिफरेंट टाइप की डिसीज़, उनकी पहचान, उनके इलाज, उसके बारे में कुछ प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन देखने को मिलेगा। और फाइनल में आपको कटाई, पैकेजिंग के बारे में, यानी कि जो हार्वेस्टिंग, उसके बारे में देखने को मिलेगा। तो ये हमारा एक कंप्लीट मॉड्यूल है, जहाँ पे हम आपको कंप्लीटली
फिश फार्मिंग के बारे में चीज़ों को सिखा रहे हैं। तो अपने आप में ये एक बहुत ही गज़ब की चीज़ है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि आप ना यदि इस कोर्स को जॉइन करना चाहते हैं, तो आपके पास ये एक सुनहरा मौका है इस कोर्स को जॉइन करने का, जहाँ पे आप केवल 199 यानी कि लगभग ₹200 में इस कोर्स को जॉइन कर सकते हैं। लाइफ टाइम की वैलिडेशन के साथ ये कोर्स आपको मिलेगा। इतनी सारी चीज़ें आपको सिखाऊँगा। फाउंडेशन जो शब्द लिखा है ना, एक्चुअली में सिलेबस देख के आप समझ गए होंगे कि आपका फाउंडेशन तैयार हो जाएगा। और मछली पालन के इस 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 कोर्स में पता है क्या है? आपको तालाब निर्माण से लेके कहाँ से? तालाब निर्माण से लेके तालाब से मछली को निकाल कर बाज़ार में बेचने तक के बीच में जितनी चीज़ें सब कवर कर दी जाएँगी। ये अपने आप में एक कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स होने वाला है और इतने अफोर्डेबल प्राइस में आपको मिल रहा है कि कोई भी इसे जॉइन कर सकता है। आपकी उम्र अगर 18 साल है तो भी आप जॉइन कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, ₹200-300 आपको नहीं लाना। और फिर अगर आप प्रॉपर एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं तो फिर तो आप इसको जॉइन करिए, क्योंकि जब आप इतनी जगह पैसा खर्च करते हैं जगह-जगह, तो लर्निंग पे करिए, क्योंकि जब होगी लर्निंग तभी होगी अर्निंग। इस फॉर्मूले को मत भूलिएगा कि जब होगी लर्निंग तभी होगी अर्निंग। तो यहाँ पे दोस्तों उम्मीद है कि इस कोर्स को आप जॉइन करेंगे। जॉइन करिए 26 के पहले, क्योंकि यहाँ पे इसकी प्राइस ₹100 बढ़ जाएगी। आपको ₹100 कब देने हैं? आप 199 में ही इसे अभी जॉइन कर सकते हैं। आज ही इसको जाके जॉइन करिए। ये आपके लिए प्री लॉन्च ऑफर है। मिलता हूँ दोस्तों कोर्स के अंदर अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।